स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। आखिर क्यों एक नाग रोज शिवलिंग के दर्शन के लिए मंदिर में आता है? ये वो नाग जो यहाँ सिर्फ आता ही नहीं बल्कि घंटों इस मंदिर के शिवलिंग के सामने बैठा रहता है, जैसे मानो कि वो भगवान शिव से अपनी कोई बात कह रहा हो। यह सब देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि आखिर ये नाग कौन है, कहाँ से आता है, क्यों आता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये वो अद्भुत मंदिर है जहाँ भक्तों के दर्शन को 5 घंटों के लिए इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उन 5 घंटों के दौरान एक नाग रोज शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए आता है। वो काफी समय तक शिव मंदिर में बैठा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो भगवान शिव की पूजा कर रहा हो, भगवान से कोई बात कह रहा हो, भगवान से कुछ मांग रहा हो। ये एक दिन की बात नहीं है, इस मंदिर की रोज की घटना है। लोग अचंभित तो हो जाते हैं कि इस रहस्यमय नाग के पीछे का सच क्या है। दरअसल ये अद्भुत मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा के सैया थाना क्षेत्र के सलेमाबाद गांव में स्थित है। लोग इस शिव मंदिर को नाग वाले मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बड़ा ही अद्भुत होता है यहाँ का नज़ारा। जब इस मंदिर के भगवान के दर्शन करने आए लोग उस नाग के भी प्रणाम करते हैं जो यहाँ रोज आता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस नाग से संबंधित तरह तरह की कहानियां प्रचलित है। कुछ लोग इस मंदिर में आने वाले नाग की बड़ी दिलचस्प कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे बाप दादा बताते हैं कि इस मंदिर में नाग के आने का सिलसिला बहुत पुराना है। आरंभ में पहले दिन जब यह नाग मंदिर में आया तो यहाँ लोगों में हड़कंप मच गया। लोग भयभीत हो गए। दूर दूर तक गांव में हल्ला मच गया कि एक नाग शिव मंदिर आया है। लेकिन उसके दूसरे दिन से वह नाग रोजाना मंदिर आने लगा। स्थानीय लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं ये नाग लोगों का अहित ना कर दे। ये नाग इस मंदिर में रोज क्यों आता है, इस बात को जानने के लिए दूर गांव से एक संत महात्मा को बुलाए गए। वे संत उस नाग को देखकर उसकी वास्तविकता जानने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ गए। वे संत लगभग 5 घंटों तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। ध्यान के पश्चात उन्होंने ग्रामवासियों को उस नाग से संबंधित जो कथा सुनाई वो आश्चर्य से भरी हुई थी। उन संत ने बताया कि प्राचीन काल में इस शिव मंदिर के पुजारी पंडित दयाशंकर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। वह दिन रात भगवान शंकर की पूजा में लीन रहते थे। उन्होंने इस मंदिर के करीब ही अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। एक दिन आंधी आई और उनकी कुटिया का छप्पर हवा से उड़ गया। पुजारी पंडित दयाशंकर अपनी कुटिया का नया छप्पर बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां, घास फूस आदि तोड़ लाए। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद उन्होंने अपनी कुटिया का छप्पर तैयार कर लिया। बस बाकी था उस छप्पर को कुटिया के ऊपर लगाना। पुजारी को अपना छप्पर बनाते बनाते सुबह से रात हो चली। अंधेरा होने लगा था, जिसके कारण पुजारी पंडित दयाशंकर को अब कुछ कम दिखाई दे रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा आज ही अपनी कुटिया ठीक कर लो। उन्होंने तैयार किए गए छप्पर को कुटिया के ऊपर लगाया। अब छप्पर बांधने के लिए एक मोटी रस्सी की आवश्यकता थी।
उन्हें आसपास कोई रस्सी नजर नहीं आ रही थी कि तभी उनकी नजर एक मोटी काली रस्सी पर पड़ी। तो पंडित उस रस्सी को देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने वह रस्सी उठा ली और उसी से अपना छप्पर कसकर बांध दिया। सुबह होने पर जो कुछ उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। छप्पर बांधने के लिए उन्होंने जिस काली मोटी रस्सी का उपयोग किया था वह रस्सी नहीं बल्कि एक नाग था, जिसे उन्होंने रात के अंधेरे में रस्सी समझकर बांध दिया था। वह नाग मर चुका था। तभी आकाशवाणी हुई कि पुजारी, तुमने जिस नाग को मार डाला है वह कोई साधारण नाग नहीं बल्कि नागों का देवता था। तुमने इस नाग को मारने का पाप किया है, इसलिए तुम्हें श्राप दिया जाता है कि अगले जन्म में तुम भी नाग योनि में जन्म लोगे। तो ये सुनकर पुजारी पंडित दयाशंकर मंदिर में जाकर बहुत रोए। उन्होंने अपने किए की क्षमा भी मांगी कि अनजाने में मुझसे नाग देवता के मारने का पाप हो गया है, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन प्रभु का निर्णय अटल ही था। आखिर श्राप के अनुसार इस मंदिर के पुजारी पंडित दयाशंकर ने अगले जीवन में सर्प योनि में जन्म लिया। शिव मंदिर में आने वाला नाग कोई और नहीं, दरअसल पुजारी पंडित दयाशंकर ही है, जो पूर्व जन्म की भांति इस मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वह भगवान शिव के शिवलिंग से लिपट कर घंटों रोते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस नाग योनि से मुक्त कर दो। हे भगवान, मुझे अपने श्राप से मुक्त दे दो ताकि मैं फिर से मनुष्य योनि का प्राप्त कर सकूं। आखिर इस संत वाली कथा को हम सच माने या झूठ, लेकिन इस शिव मंदिर में एक ही नाग का नित्य मंदिर आना और शिवलिंग के पास घंटों रुकना यह बताता है कि इस मंदिर का नाग से रिश्ता सदियों पुराना है। जिस लगाव के कारण वह नाग यहाँ रोज आता है, दूर दूर से लोग भक्तगण इस मंदिर के अद्भुत दृश्य को दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान और भक्त का अद्भुत मिलन देखते ही बनता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये नाग उस दिन तक इस मंदिर की चौखट पर अपना माथा टेकेगा जब तक कि उसे मनुष्य योनि का वरदान नहीं मिल जाता। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर में आने वाले नाग ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लोगों की इस नाग के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। लोग इस नाग को शिव जी का परम भक्त मानते हैं। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इस नाग के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये थी कहानी नाग देवता की। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।